से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का छापा, बायो स्टिमुलेंट के अवैध भंडारण पर उन्होंने छापा मारा है। वीकेआई एरिया में रोड नंबर 7 क्षेत्र में छापेमारी हो रही है। काशीराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, जानकारी दीजिएगा। जी दीपिका, बिल्कुल देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और ये वीकेआई एरिया रोड नंबर 7 इलाका है जहाँ पर छापा मारा है कृषि मंत्री ने। और यहाँ बड़ी मात्रा में बायो स्टिमुलेंट मिला है। बायो स्टिमुलेंट यानी ऐसा पदार्थ जिसे जैव उत्प्रेरक कहा जाता है, जो फसल को बढ़ावा देने के काम आता है, लेकिन इसकी अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी है। डॉक्टर साहब, क्या मिला है यहाँ पर, किस तरह की गड़बड़ी? ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है और माननीय मोदी जी इस पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन ये बायो स्टिमुलेंट का बड़ा स्टॉक यहाँ पर मिला है, जिसमें हमारे यहाँ से परमिशन नहीं है और ये पूरे राज्य भर में सप्लाई करते, किस रूप में बेचते ये पता नहीं है, और ये विक्रय की अनुमति नहीं है। इसकी क्वालिटी भी घटिया होगी, तो इसके सैंपल लिए जाएंगे और जांच कराई जाएगी और अभी सेल्स स्टॉक किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब, और क्या क्या गड़बड़ी पाई गई यहाँ पर? अभी हम बगल में चलेंगे, वहाँ नमक से खाद बनाया जा रहा है। अचंभित करने वाला, खेत को खराब करने वाला ये बड़ा कुत्सित प्रयास है मैन्युफैक्चरर्स का, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ आधा दर्जन कंपनियों के प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं यहाँ से, और उनकी अनुमति नहीं है कुछ प्रोडक्ट? हाँ, हमारे यहाँ से परमिशन ली जाती है कृषि विभाग से, जो दर्जनों ये उनको कंपनीज को बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, उनकी परमिशन नहीं है, तो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर ये इलीगल है पूरी तरह से। तो किसके संरक्षण में चल रही, कुछ ऐसे बातें सामने? अब संरक्षण तो कुछ तो ये कहना चाहिए कि हमारे देखरेख की भी कमी है। और जब इतने नकली आप कुछ दिन पहले अपन कानों तक गए थे, वहाँ अपन ने इस ढंग के बायो फर्टिलाइजर पकड़े थे, उसके बावजूद भी ये कुछ मुट्ठी पर व्यापारी मान नहीं रहे, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो हम इनके साथ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जैविक खेती मतलब सुरक्षित नहीं है इस दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ सरकार भी ये सोचती है कि जैविक जो खेती के लिए आवश्यक बायो स्टिमुलेंट्स हैं वो किसानों को मिल रहे हैं, तो किसानों को तो धोखा मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी का ये प्राइम सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, बायो स्टिमुलेंट, ये कंडीशनर्स, ऐसे जो है माइक्रो न्यूट्रेंट, इनका उपयोग किसान करे, लेकिन ये तो किसानों को जहर दे रहे हैं, इसमें मिलावट है। बिना सरकार की अनुमति के बिकना तो बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर साहब। बहुत गंभीर है, इसमें एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये जो देखिए गोदाम है जहाँ अलग अलग कंपनियों के जो उत्पाद हैं वो रखे हुए हैं, और इनमें बड़ी मात्रा में बायो स्टिमुलेंट, बायो न्यूट्रिएंट जो हैं वो मिले हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, बायो पेस्टिसाइड हैं। नाम बायो का है, लेकिन इसमें गड़बड़ियाँ कई तरह की हैं, जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, कृषि मंत्री ने। और जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने पूरे जो ये गोदाम है उसका जायज़ा यहाँ पर वो ले रहे हैं, किस तरह की गड़बड़ियाँ यहाँ पर हैं उन सबको वो देख रहे हैं, और किस किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे थे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ बन रहे हैं, उनमें गड़बड़ियाँ कई तरह की मिली है, और ऐसी गड़बड़ियाँ हैं कि उनकी जो परमिशन है वो राज्य सरकार से नहीं ली गई है। बगैर राज्य सरकार की अनुमति के ही ये प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि गंभीर मामला है। इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा की जा रही है। तो बहुत सारे जो गड़बड़ी वाले प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर तैयार हो रहे थे, उनको लेकर यहाँ पर सख्ती की जा रही है। कृषि मंत्री द्वारा लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। बैग्स भी हैं, तो ये आप अंदाज लगा सकते हैं इसकी दुर्गंध से ही कि इसकी कितनी घटिया स्तर का वो प्रोडक्ट है, और जो दर्जनों फैक्ट्री को भी सप्लाई किया जाएगा, उनके जरिए किसान के पास पहुँचेगा, और इसकी परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभाग से परमिशन होती है, वो परमिशन नहीं है। ये ऑर्गेनिक खेती के सपने को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं। पिछले मामले जो पकड़ा था उसमें नया स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये कब से चल रहा है, क्या इसकी ये तो हमारी जानकारी में कल ही आया था। आज हमारे अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए, मैं भी आ गया। मेरे को ऐसा लगता है कि वृहद जांच पूरे राज्य भर में चलाई जाएगी। बायो फर्टिलाइजर के लिए टेम्परेचर की एक मान्यता होती है कि 25 डिग्री टेम्परेचर सही रहता है। वो टेम्परेचर भी हम मेंटेन नहीं कर रहे। वो टेम्परेचर हाई होने पर तो वो किसी
चाहे अच्छी क्वालिटी का भी बायो फर्टिलाइजर हो तो वो भी उससे जीवाणु नहीं बचते हैं। डॉक्टर साहब 10 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी उसी में भी यही था। हाँ बिल्कुल, उसमें अभी तो हमने सेल बंद कर दिया है उसका, और सैंपल आने के बाद FIR दर्ज कराई जाए। डॉक्टर साहब यहाँ दूसरे भी माल रखे हुए हैं, दूसरे भी पेस्टिसाइड रखे हुए हैं, क्या सभी इलीगल कैटेगरी के आ रहे हैं? नहीं रख सकते एक साथ इतना, क्यों भाई? बिल्कुल नहीं रख, एक की परमिशन होगी एक ही रखेगा, दूसरों को एक जगह नहीं रखेगा। हाँ, ये अलग अलग नहीं है, सारा मिक्स कर रखा है, इससे भी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। समझ में भी नहीं आ रहा है किस तरह का माल है, क्या देना चाहिए। बताओ मीडिया को बताओ। एक जो बाल्टी है कोई 3000 में दे रहा है, कोई 2500 में, तो बहुत हाई रेट की है। जबकि जो और जो सब्सिडाइज यूरिया है और DAP है उनकी रेट 260 रुपये से 1350 में और 266 रुपये में किसानों को बहुत अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर मिलते हैं। जो बाल्टियां जो 2-3 हजार तो 2-3 तो इसलिए तो देखिए किसानों को ठगा जा रहा है बहुत ही जो है। इनमें भी 12-12 महीने लिखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, उसमें बायोस्टूडेंट में इसकी ड्यूरेशन का कोई इसमें इशू नहीं है। वो तो बायो फर्टिलाइजर में, बायोस्टूडेंट में ड्यूरेशन का कोई इशू नहीं है। बायो फर्टिलाइजर की भी जांच यहाँ करी। बायोस्टूडेंट बायो फर्टिलाइजर के आगे है सर, दूसरी जो गोदाम है उसके अंदर है। सरकार क्या करेगी कीमतों में कुछ? हम तो यही करेंगे, क्योंकि कीमत पर इन्होंने जैसा कह रहे हैं, जो यूरिया 265 रुपये में मिल जाए वो या 2000-3000 में एक छोटी सी बाल्टी मिल रही है। अब इस पर नियंत्रण होना चाहिए कीमत पर इन्होंने अपने हिसाब से कीमत तय करके ये किसानों को लूट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि लगातार गड़बड़ियां मिल रही हैं, इन गड़बड़ियों को सहन नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई इस मामलों में की जाएगी, जिससे कि किसानों को नुकसान ना हो और उनको सही उत्पाद मिल सके। उसी दिशा में कृषि मंत्री लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले पिछले सप्ताह उन्होंने कानोता में हीरा वाला इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पर कार्रवाई की थी, और वहाँ बायो फर्टिलाइजर बनाने में कई तरह की अनियमितताएं मिली थी। वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, 2 साल तक की वैधता दी हुई थी, जबकि जो प्रोडक्ट का जो बनाए जा रहे थे हीरा वाला में उन पर एड्रेस लिखा हुआ था सिरसी रोड का। तो इस तरह की कई गड़बड़ियां वहां पर मिली थी। और आज जब कृषि मंत्री पहुंचे हैं विकाई इंडस्ट्रियल एरिया में, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जो है यहाँ पर रोड नंबर 7 पर वो पहुंचे हैं, और यहाँ कई गड़बड़ियां उनको मिली हैं। और उन पर पहले कहा था कि प्रदेश में करीब 50 जगह ऐसा गोलमाल चल रहा है, 50 जगह। तो इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर कृषि मंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं, और उनकी जांच के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी तरफ से कार्रवाई। मैं VKI में यहाँ आ गया, और जो जितनी सूचनाएं मेरे पास, हर जगह मेरे अधिकारी जाएंगे, यथासंभव मैं भी जाऊँगा, और मेरे को लगता है बड़े स्तर पर इनकी जांच करानी पड़ेगी। इस ढंग के तो ये किसान को भी लूट खाएंगे और जमीन की उर्वरक क्षमता को भी खत्म कर देंगे। हमें लगता है कि आपके पास एक बड़ी लिस्ट है और एक एक करके आप महीने भर तक। हाँ बिल्कुल, महीना क्या ज़्यादा समय तक भी अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन मैं अकेला इतने बाद नहीं जा सकूंगा जब तक ये माल भी निकल जाएगा। इसलिए अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे व्यापक स्तर पर अधिकारियों को लगा के इनकी जांच कराई जाए, क्योंकि जल्दी करना पड़ेगा। खरीद की बुआई शुरू हो गई, ऐसे में किसान को घटिया माल खपाया जा सकता है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आ गए। आज ही हमारे अधिकारी आ गए, मैं आ गया। तो देखिए, खुद किरोड़ी लाल मीणा मौके पर पहुंचकर साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने के भीतर प्रदेश में जहां घटिया माल डॉक्टर साहब, आज कितनी जगहों पर छापेमारी की प्लानिंग चल रही है आपकी? एक तो यह 2 और है, एक जगह ऐसी है जहाँ नमक से ही खाद बना रहे हैं, खाद बनाया जा रहा है। उस गड़बड़ी पर कृषि मंत्री पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और वहां पर भी उसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कि शिकायत उनको मिली है इस बारे में, उनको लेकर नाम से बनाया जा रहा है, इसकी परमिशन भी नहीं है। इसकी कीमत भी देखना, कीमत लिखी नहीं है सर। 2-3 हजार होगी कीमत। कीमत तो अभी है नहीं, तय करते हैं तो ना इसकी एक्सपायरी है, वेट 20 किलो है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं है, और ये ऊपर स्टैम्प किया जाएगा, इस पे लिखा हुआ है सी ऑन टॉप। लगा देंगे मोहर अपने हिसाब से। वही है, वो तो जैसा पिछली बार पकड़ा गया था वही सेम। कानोता में जो पकड़ा था वही माल, वो का वही माल है। एक्सपायरी डेट भी नहीं है इसमें। एक्सपायरी डेट भी नहीं है, ये तो अनंत समय तक बेच सकते हैं। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ अलग तरह का मामला सामने आया। बिल्कुल। तो कृषि मंत्री देख सकते हैं कि यहाँ पर दीपिका लगातार चेक कर रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं किस तरह की गड़बड़ियाँ इसमें पूरे में हैं। और यहाँ पर कृषि विभाग के जो अधिकारियों की टीम है वो भी उनके साथ मौजूद है, वो भी ये चेक कर रही है कि उत्पादों में क्या कमियाँ हैं।
बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो बायो स्टिमुलेंट मिले वो तो अवैध रूप से है ही, जिसकी की अनुमति राज्य सरकार से नहीं ली गई थी। साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर पाए गए हैं कृषि उत्पाद जिनकी की कंपनियों ने अनुमति नहीं ली हुई है। यानी कंपनियों की अनुमति तो है लेकिन उनके कुछ खास उत्पादों की अनुमति यहाँ पर नहीं है और बगैर परमिशन के ही, बगैर अनुमति के ही ये उत्पाद यहाँ पर बेचे जा रहे थे, यहाँ से खपाए जा रहे थे। और ये जो एक जगह है जहाँ पर 8 से 10 कंपनियों का गोदाम बना हुआ है, अलग अलग कंपनियों के गोदाम हैं, उनके उत्पाद हैं यहाँ पर और उन उत्पादों को यहाँ से प्रदेश भर में सप्लाई किया जा रहा है। तो इस पर आज कृषि मंत्री ने छापा मारा है जो कि बड़ी कार्रवाई है और कृषि मंत्री लगातार बिल्कुल बड़ी कार्रवाई का आश्रम और देखिए ये जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी भी रहेंगी और इस बात को उन्होंने साफ भी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब एक जगह से इतनी भारी मात्रा में ये खराब सामान बरामद हुआ है, जब दूसरी जगह पर छापा मारा जाएगा तो वहां पर कितना बरामद होगा? बल्कि ये जहर कहा जा सकता है क्योंकि हमारे विभाग से परमिशन नहीं है और ये विभिन्न बड़ी कंपनियों को भी भेज रहे हैं, जैसा मेरे को पता लगा है। इनके सैंपल लिए जाएंगे, इनकी जांच कराई जाएगी। अभी इन हाल फिलहाल में इनकी सेल बंद करेंगे और अगर सैंपल फेल हो गए तो इनके खाद प्रकरण दर्ज करके इनके लाइसेंस को निरस्त करेंगे। इसकी क्या मैंने बताया जा रहा है कि इसकी परमिशन तो है, ये ऑर्गेनिक मैन्यूर है, इसकी परमिशन है। ये ऑर्गेनिक मैन्यूर गड़बड़ क्या है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऑर्गेनिक मैन्यूर है। अच्छा, ये तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वो इसी के लिए कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैन्यूर है या फर्मेंटेड यहाँ इन्होंने ये कैसा है? ये तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि खेतों में डालेंगे तो इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा। इससे इसकी एक्सपायरी वगैरह देखो ना। इन्होंने क्या है यार डालेंगे, तुमने कह दिया। कीमत की बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, दर्शाने वो तो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो खेल है। हाँ ये है, कहीं ना कहीं तो ये पता नहीं कब के लेते हैं अपने आप। डॉक्टर साहब की निगाहों से कुछ बच नहीं सकते। दूसरा सर, यहाँ सबसे बड़ी जो गड़बड़ी इन्होंने कर रखी है कि एक जगह जो 10-10 कंपनियों की इन्होंने लाइसेंस ले रखे हैं, जबकि इनका हकीकत में क्या करना होगा, अलग सेपरेशन करके और इनको लाइसेंस लेना होता है। लेकिन वो क्या है कि लाइसेंस लेते टाइम तो क्या है सेपरेट कर देते हैं, बाद में सब वो एक जगह कर देते हैं। अब कौन सी कंपनी का, दारा केमिकल्स का है, यूनिवर्सल का है, कौन सा एक जगह 10-10 कंपनियों को यहाँ इन्होंने कर रखा है, जो कि वास्तव में जो मिक्स कर रखा है। सेग्रीगेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसे में पकड़ना मुश्किल है, पकड़ना मुश्किल है। प्लस अब वही बात कानोता वाली आ गई कि इसमें एक्सपायरी 2 महीने में हो जानी चाहिए। इसमें एक्सपायरी नहीं लिखी, कब तक बेच सकेंगे। इसलिए ये तो क्लियर कट लूट है काय का ये बायो। तो इस तरह से यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स और बायो मैन्योर के जो उत्पाद हैं कृषि उपयोग के, उनमें गड़बड़ियाँ हैं और उन गड़बड़ियों को लेकर यहाँ पर कृषि मंत्री द्वारा जांच की जा रही है। अलग अलग उत्पादों को वो खुद देख रहे हैं कि किसमें किस तरह की कमी है और उनमें क्या यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा सकती है और उसके लिए अधिकारियों की जो टीम है वो उनके साथ ही जो हजारों रुपए में किसान को बेचा जाएगा। तो ये खेल चल रहा है इस तरह का। इतना बड़ा खेल कब से चल रहा है? अरे ये क्या है भाई, ये क्या है? देखा आपने? तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आप देख रहे हैं कि नाम इस पर हर्बिसाइड लिखा हुआ है, मारा गया है। यही इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर दोनों एक जगह नहीं रह सकते। तो देखिए कहीं ना कहीं जगह है लेकिन माल इतना ज्यादा भर रखा है कि पता नहीं चल पा रहा है। फर्टिलाइजर एक जगह नहीं रख सकते एक जगह। विसंगतियां मिली डॉक्टर साहब आपको यहाँ? इसमें विसंगतियां ये हैं कि एक तो विभिन्न कंपनियों के माल एक ही जगह भरे हुए हैं, वहीं पेस्टिसाइड है, वहीं बायो फर्टिलाइजर है, वहीं बायो स्टिमुलेंट है और उन पर मैन्युफैक्चरिंग की डेट नहीं लिखी हुई, तो एक्सपायरी का पता नहीं लग पा रहा। 2 महीने से ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर चलता नहीं है, तो अनंत समय तक इसको बेचा जा सकता है, किसान को लूटा जा सकता है, किसान को महंगे दामों में इसको दिया जाएगा। 2000-3000 की बाल्टी देगी, उसमें 10 कट्टे किसान के आ सकते हैं। इतना महंगा किसान को ये आइटम देंगे और जिस मंशा के साथ सरकार या किसान चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, बायो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेंट खेतों में डलें, वो सब नकली, घटिया, जहरीले हैं। लेकिन पेस्टिसाइड की स्मेल इतनी खतरनाक है कि अपन भी चक्कर खा के गिर जाए। आम आदमी को परेशानी हो रही है। आपने अपन ने देख लिया, अपन सब में जब ये जाएगा तो कितना नुकसान है। सब अंदर है, अपन ने देख लिया। पेस्टिसाइड की दुर्गंध इतनी तेज है कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं और आप लोगों को भी बड़ी दुविधा, सफोकेशन जैसा हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आपको चक्कर कम आ रहे हैं, चक्कर तो फैक्ट्री वाले को ज्यादा आ रहे होंगे। आने चाहिए फैक्ट्री वाले को तो चक्कर अब दिलाएंगे, हमें पता लग गया, ऐसी बहुत है, उनके खिलाफ हम मजबूत कार्रवाई सतत करेंगे। बिना परमिशन के लंबे समय से खेल चल रहा है। पिछले रात से
डोटासरा जी के राज से चल रहा है, मतलब लंबा समय हो गया। लंबा समय। कोई बड़े नाम? बड़े नाम अभी बताएंगे हम आपको। चलो अब ये नमक से खाद बनाना, बायो फर्टिलाइजर बताएंगे आप। तो आज मूड में है कि 4-5 फैक्ट्रियों को हाँ, छापा मारे करेंगे। 3 को पकड़ेंगे और। तो देखिए किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पे कह रहे हैं कि बायोस्टिमुलेंट लिक्विड वाला, आगे नमक से लिक्विड जो अपनी राजस्थान सरकार ने बैन लगा रखा है। अरे अधिकारियों को बुलाओ ना। अरे भाई इधर आओ, मीडिया वालों। ये बैंड है, देखो। ये गुजराती में कैसे लिखा हुआ है? सुपर ग्लिटर। राजस्थान में तो हिंदी भाषा में लिखा होना चाहिए। सुपर ग्लिटर देखिए आप, सुपर ग्लिटर सर 2-3 भाषाओं में लिखा है। बायोस्टूडेंट इसमें प्रोडक्ट का नाम क्लियर कट नहीं है। जो हम जो परमिशन देते हैं ना, वो परमिशन कैटेगरी वाइज देते हैं कि फर्टिलाइजर है, कौन सा कंटेंट है, उसका स्पेसिफिकेशन कितना है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, मार्केटिंग कौन कर रहा है। सारी परमिशन इस लेवल पे होनी चाहिए। वो कोई भी ऐसी परमिशन इसमें है नहीं। ये सारे के सारे लेवल है, उन्होंने फेक बना रखे हैं और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। तक जितनी अपन ने चीजें देखी उनमें कहीं ना कहीं लेबल फेल मिला है या बिल्कुल। लेबल चिपकावा नहीं है। बिल्कुल, इसमें तो पूरा जो टेक्निकल जो है नाम जो होना चाहिए फर्टिलाइजर, वो टेक्निकल नाम इसमें कहीं भी नहीं है। नहीं, ऐसे इसमें कंटेंट नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या है इसके अंदर, दिख नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हैं यहाँ पर जिनके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। तो वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कृषि विभाग के अधिकारी चेक कर रहे हैं कि जिनकी अनुमति नहीं है कृषि विभाग से ली गई है, जिनको यहाँ पर बेचा जा रहा है। कौन बेच रहा है, सारी परमिशन उसकी होगी। इसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग की भी होगी और पैकिंग की होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी, एक्सपायरी कुछ सारी कीमत वगैरह सब कुछ होगी। लेकिन इनमें ऐसी कोई सारी चीजें हैं ना, इसमें पैक लिखी हुई है, कोई ऐसी चीज है नहीं। सारा माल है इसके ऊपर, ये जो पैकेट है, ये सीलिंग है, ये तो चेंज की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, चेंज की-